हैं तो आज मैरिको, डाबर और इंडस टावर के नतीजे भी आने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं विनी से कि मैरिको के नतीजे कैसे रह सकते हैं। विनी बताएं। मैरिको अपने Q4 FY22 नंबर्स पोस्ट करने वाले हैं और देखा जाए तो रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 8% पे, बॉटम लाइन की ग्रोथ है 10% की और मार्जिन्स तो है इबिटा मार्जिन्स वो फ्लैट एक्सपेक्टेड है 15.8% की इबिटा मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है ऑन ईयर बेसिस। ना ऑब्वियसली हमें फेयर आइडिया होता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है मैरिको से क्योंकि उनकी ऑपरेशनल अपडेट आती है। तो उस अपडेट में उन्होंने क्या बताया कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन ट्रेंड है वो एक्सपेक्टेड है कि सबड्यूड और वीक रहेगी क्योंकि रूरल सेंटिमेंट वीक था और ओवरऑल इन्फ्लेशन भी बढ़ती थी तो उसकी वजह से भी सेंटिमेंट थोड़ी वीक रहती है। मार्जिन्स फ्लैट एक्सपेक्टेड है क्योंकि डिक्लाइन नहीं है क्योंकि प्राइजेस जो थे कोपरा के वो लोअर प्राइसेस है तो थोड़ी बेनिफिट वहाँ पे भी रहेगी और ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मेनली वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फूड बिजनेस में ये टाइम। इंटरनेशनल बिजनेस डबल डिजिट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ये टाइम, मेनली ग्रोथ स्ट्रॉन्ग बेस पे भी होगा अच्छा ग्रोथ। पैराशूट कोकोनट ऑयल की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वहाँ पे मार्जिनल लोअर डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रही है वायो एंड बेसिस पे और वैल्यू एडेड हेयर ऑयल सेगमेंट में वैल्यू ग्रोथ है जो है लो सिंगल डिजिट की वैल्यू ग्रोथ है। ओवरऑल फैक्टर्स जो वॉच आउट करने के लिए है मेनली कोपरा प्राइसेस की क्या ट्रेंड है, उनकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी क्योंकि कोपरा प्राइसेस में डिफ्लेशन दिख रहा है और अपडेट क्या होगा सफोला के ग्रोथ में, वो मेन फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए मैरिको से। ओके तो क्लियरली मैरिको सेगमेंटल क्या परफॉर्मेंस दिखती है इस पर खास तौर से नजर रहेगी। लेकिन एक और कंपनी है इंडस टावर्स जिसके नतीजों का इंतजार है और नतीजे कैसे रह सकते हैं सौमित हमें बताएंगे। जी सौमित बताएं। तो अगर आप देखते हैं तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यूज करीब 1% से डिक्लाइन कर सकते हैं इंडस टावर्स के एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस है वैसी। एबिटा में करीब 2.5% का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं 52.6% पे और नेट प्रॉफिट जो है वो करीब 8% से डिक्लाइन कर सकता है ऑन क्यू ऑन बेसिस। अभी जो डिक्लाइन हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर 2022 और मतलब कि फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY22 जो है उसमें जो एग्जिट चार्जेस है वो कम होने की एक्सपेक्टेशंस है। उसी के साथ एनर्जी प्राइसेस ऊपर होने के कारण कंपनी की एनर्जी रेवेन्यू में भी थोड़ा सा एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसी कारण रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में हमें ये वीकनेस देखने को मिल रही है ऑन ऑन क्यू बेसिस। अगर आपको याद होगा तो वोडाफोन आइडिया अब तक इंडस टावर्स को करीब 185 करोड़ एवरी क्वार्टर एग्जिट चार्जेस दे रहा था जो कि करीब 100 करोड़ के आसपास आ जाएगा फोर्थ क्वार्टर में और उसके बाद ये शायद और डिक्लाइन हो जाएगा और इस डिक्लाइन के कारण ही हमें ये रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में वीकनेस देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जो टेनेंसी रेशियो है वो स्टेबल रहने की एक्सपेक्टेशंस है 1.81 टाइम्स पे। बट रिजल्ट के अलावा काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होगी इंडस टावर्स के अर्निंग्स में। पहले तो अगर 1/3 ऑफ टेनेंसीज जो है इंडस टावर्स के वो अभी रिन्यूअल के लिए आ गए हैं, मतलब जो इनका जो 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो चुका है और अब ये रिन्यू होंगे या नहीं होंगे ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा इंडस टावर्स के रिजल्ट में क्योंकि उसी के दम पे कंपनी की आगे की रेवेन्यूज़ डिपेंड करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी आज के रिजल्ट में ध्यान रखने के लिए। और उसी के साथ ये अगर रिन्यूअल होती है तो क्या रेंट बेसिस पर ये रिन्यू होती है वो भी ध्यान रखना होगा हमें कि अगर रेंटल कम कर दिए तो भी कंपनी की आगे की रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ों पे इंडस टावर्स के रिजल्ट्स पर आज नज़र रखनी होगी। ओके तो चलिए इंडस टावर्स के रिजल्ट्स पे खास तौर से नज़र रहेगी और इंडस टावर्स और मैरिको की ही तरह डाबर के नतीजे भी आने वाले हैं और डाबर के नंबर्स कैसे रह सकते हैं ये विनी से समझते हैं। विनी, डाबर के नंबर से क्या एक्सपेक्टेशन लगाई जाए? डाबर अपने Q4 FY22 के नंबर्स पोस्ट करने वाला है। वहाँ पे देखा जाए तो ओवरऑल ओके सेट ऑफ नंबर्स है। रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अराउंड 8%, मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड ओनली 10 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन, मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है। इबिटा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन एंड इबिटा एक्सपेक्टेड है 18.8% पे और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ पे सिर्फ अपटिक एक्सपेक्ट कर रही है 1.6% की अपटिक ऑन ईयर बेसिस। ना वॉल्यूम ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड है वो है अराउंड 3% की वॉल्यूम ग्रोथ, मेनली सबड्यूड वॉल्यूम ग्रोथ क्यों है क्योंकि लास्ट टाइम हायर बेस भी था और ओवरऑल रूरल एरिया में थोड़ी स्लो डाउन भी देखी जा रही है तो उसकी वजह से थोड़ी वॉल्यूम ग्रोथ सबड्यूड रहने की संभावना है ये टाइम के नंबर्स से। ओवरऑल डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कि वो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ मेनली लेड होगा बाय
फूड बिजनेस और होम केयर बिजनेस। और जो मार्जिन्स की प्रेशर की बात करें, ग्रॉस मार्जिन्स तो प्रेशर में रहेंगे, इन्फीरियर सेल्स मिक्स है, हायर पैकेजिंग कॉस्ट है और रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन की वजह से ग्रॉस मार्जिन्स पे काफ़ी प्रेशर रहेगा। पर इबिटा मार्जिन्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है वहाँ पे मैंने जैसे बताया 10% की कॉन्ट्रैक्शन ही एक्सपेक्ट करें। क्यों? क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए, क्योंकि लोअर एड स्पेंस है तो उसकी वजह से रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे इबिटा मार्जिन्स की जो फॉल और डिक्लाइन थी। और फैक्टर्स जो वॉच आउट करने के लिए है कि रूरल एरिया की ग्रोथ कैसी है, कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस कैसे चेंज हो रही है, वो एक फैक्टर है। आयुर्वेदिक की साइड ज़्यादा प्रेफरेंस है और ओवरऑल ग्रोथ कैसा है हेल्थ केयर पोर्टफोलियो में और इंटरनेशनल बिजनेस की क्या आउटलुक है, ये मेन फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए डाबर से। ओके, तो क्लियरली डाबर, मैरिको, इंडस टावर, ये तमाम कंपनियों के नंबर्स हैं जो कि फोकस में रहेंगे और इनके अनुमान हमने आपके सामने रखे। जैसे जैसे ये नंबर्स आते हुए दिखेंगे हम आप तक रिव्यूज़ भी, यानी कि नतीजे कैसे रहे वो भी पहुंचाते रहेंगे। चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहें।